पत्नी वाला जाति दें कि अपना दें या मिक्स वेजिटेबल बना दें। तो हमारे बेटी और बेटा दोनों घबरा जाएंगे व्हाट इज योर कोड नंबर, जब उनको ये नहीं पता है कि उनकी जाति क्या है तो पत्नी के दिल पर चाकू चलवा दें। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे जो होंगे वो बाप के प्यार में हो तो उनको कन्वर्ट करा दें। उन बच्चों का कोड बताइए जो पिता के आधार पर नहीं माँ के आधार पर चल रहे हैं। जब हम लोग प्यार कर रहे थे तो ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी कौन जात की है। मैं प्यार का मतलब समझता हूँ। और मैं बिहार में आपके साथ रूपम, देखिए बिहार में जातीय जनगणना चल रही है और ऐसे में एक चीज़ जो सामने आ रही है कि कोडवर्ड जो दिया जा रहा है कि हर जाति का हर अलग अलग कोड दिया जा रहा है, तो हमारे मन में एक सवाल आया कि आखिर जो लोग लव मैरिज शादी किए हैं, अलग जाति ही नहीं अलग कौम में शादी किए हैं, तो उन लोगों को कौन सा कोडवर्ड दिया जाएगा। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे जहन में एक आदमी का जो चेहरा आ रहा था वो गुरु रहमान सर थे, क्योंकि गुरु रहमान ही जो ऐसे शख्स हैं जो अलग कौम में शादी किए हैं और इनसे ही जानने के लिए उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। और रहमान सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोग भी तो अभी एक पेंडुलम जैसा बन गए हैं कि आखिर कौन सा कोड आप लोगों को दिया गया होगा, आपको या आपकी पत्नी को या आपके बच्चों को। नहीं, देखिए कोड का जहाँ तक प्रश्न उठता है तो जो कोड है उस हिसाब से मेरा कोड और पत्नी का कोड तो मिल गया है, लेकिन बच्चा का कोड हम ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि बच्चा अगर मैं अपने हिसाब चलता है, अगर मैं इस्लाम धर्म को मानते तो निश्चित रूप से पठान होते, वो खान होते, लेकिन वो बच्चे पत्नी के हिसाब से चल रहे हैं, हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, दोनों का स्कूल में रिलीजन हिंदू लिखा हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में उनकी जात क्या करें, क्योंकि यहाँ पर पिता के माध्यम चलता है तो उनका जात क्या होगा। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बेटी और बेटा का कोड बता दिया जाए, क्योंकि उन दोनों को तो कास्ट ही नहीं पता कि जात क्या होता है। लेकिन कोड के चक्कर में ऐसा ना कि उनके करियर पर कोई प्रभाव पड़े, फॉर्म भरने में प्रभाव पड़े, तो इसलिए हम लोग कोड मांगे हैं कि उन बच्चों का कोड बताइए जो पिता के आधार पर नहीं माँ के आधार पर चल रहे हैं, तो उनका कोड क्या होगा भारतीय परंपरा के अनुसार। तो उस कोड के लिए मैं चिंतित हूँ। और पेंडुलम की तरह कहिए तो वो भी कोई अतिशोक्ति नहीं है। पेंडुलम की तरफ मैं घूम रहा हूँ कि मेरा कोड मिल गया, पत्नी कोड मिल गया, मेरी बेटी और बेटा का कोड क्या है वो मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री देखे आगे क्या करते हैं। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मिलूँगा अभी माननीय मुख्यमंत्री से और बोलूँगा कि कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि मेरी बेटी और बेटा को कोई दिक्कत ना हो। और लोग प्यार में त्याग और फना होने की जो बात करते हैं उस पर से लोगों का विश्वास न टूटे और फिर दोबारा अदम्य अदिति और विज्ञान जी जैसे लोग सामने आए हैं जो कि हिंदू मुस्लिम की दीवार को तोड़ करके एक नई दीवार खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे कंपोजिट कल्चर का उदाहरण है, उनको फ़ायदा हो सके और उनको कोड मिल सके, इसके लिए हम परेशान हैं। रहमान सर, एक सवाल है कि आप जैसा कि बात कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की, कि भारतीय संस्कृति में तो देखा जाता है कि पिता के अनुसार उधर वही धरातल पे चलता है कि पिता के अनुसार जो उनका नाम है उधर ही चला जाता है। मुझे लगता है कि आप ही एक उदाहरण हैं जो शादी करने के बाद सभी लोग तो जो लड़का का ये रहता है वही मान लेते हैं, लेकिन आप अलग, फिर आपकी वाइफ अलग। देखिए, ये मोहब्बत के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। मेरा मोहब्बत, मैं जितना प्यार अपनी पत्नी को 2007 में करता था, शादी होने के पहले जितना प्यार करता था उससे कहीं ज़्यादा प्यार अभी करता हूँ। तो ये प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है। और रही बात कोड की, तो जब हम लोग प्यार कर रहे थे तो ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी कौन जात की है। मैं जाना था कोई हिंदू है और मैं चूँकि खान भाई कहती तो हमको टेंशन भी होता था कि खान बोल, खनवा बोल, कुछ बोल, लेकिन भाई मत बोल। तो खैर एनीवे, अब हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। तो अब उस परिस्थिति में हम लोग को नहीं पता था कि कोई इस तरह की बातें भी आएगी जब कोड पर आधारित होगा। व्हाट इज योर कोड नंबर, पहले व्हाट इज योर जाति पूछा जाता था और व्हाट इज योर कोड नंबर पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे बेटी और बेटा दोनों घबरा जाएंगे व्हाट इज योर कोड नंबर, जब उनको ये नहीं पता है कि उनकी जाति क्या है तो कोड क्या होता है उनको तो नहीं पता है। तो स्वाभाविक है कि ये दिक्कत है और इस दिक्कत का निराकरण भी माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि बिहार के मुखिया हैं और करना चाहिए। और ज़रूरत पड़ी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री से मिलूंगा, हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, ताकि मेरी बेटी और बेटा को कोड मिल सके उनके जाति का। क्योंकि मैं भारत का हूँ, मैं प्यार का मतलब समझता हूँ और मैं पत्नी के दिल पर चाकू चलवा दें, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे जो होंगे वो बाप के प्यार में हो तो उनको कन्वर्ट करा दें। क्यों कन्वर्ट कराएंगे हम? किसी के स्वतंत्रता को छीन के प्यार करने का आदि मैं नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी पत्नी की स्वतंत्रता को रहने दिया। अब पत्नी की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही उसके बेटी और बेटा आते हैं।
जो हमारी बेटी और बेटा हैं, तो अब जाति क्या करें? पत्नी वाला जाति दें कि अपना दें, या मिक्स वेजिटेबल बना दें? अगर मिक्स वेजिटेबल भी बनता है तो उसका एक कोड मिलना चाहिए। सर, आपने एक बात कही है कि अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर कोड नंबर। जब कहा जाता है कि लड़कियों से लोग मतलब लव करने जाते हैं तो पूछते हैं व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तो अब पूछेंगे व्हाट इज़ योर कोड नंबर। हाँ, हम बिल्कुल, अब हर प्रेम करने के नंबर, मोबाइल तो हम लोग समय नहीं था, फ़ोन भी करते थे तो 1 रुपया सिक्का डाल के, और डायरेक्टर भी ऐसे थे हॉस्टल के कि वो स्पीकर ऑन किए रहते थे, इसलिए हम लोग प्यार मोहब्बत बात नहीं करते थे। लेकिन अब कोड नंबर पूछा जाएगा केवल विवाह के अवसर पर कि फलनवा कोड हमारा कोड दोनों मिल रहा है, खाली गोत्र देखो, तो हर चीज़ में तो कोड नंबर निश्चित रूप से पहले तो पूछेंगे ही ना। लव करने के पहले तो अगर वो लोग पूछे जो जाति और धर्म देखकर प्यार करते हैं, जो इंसानियत के मानदंड पर चलते हैं, वो उनको तो कोई दिक्कत व्हाट नहीं। इज़ योर कोड नंबर? हम पूछे, लेकिन हम तो बिना कोड पूछे फंस गए कोड के चक्कर में। तो अब हमको अपना, मेरी बेटी और बेटा का कोड मिल जाए, निश्चित रूप कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रहमान सर के जैसे और भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह पता नहीं चल रहा होगा कि आखिर हमारा कोड क्या रहेगा, पत्नी का कोड क्या रहेगा, मतलब जो बच्चे जो हैं उनका कोड क्या रहेगा। और ऐसा ना हो कि ये कोड के चक्कर में इन लोगों की जो पढ़ाई है उस पर प्रभाव पड़े। और अब जैसा कि रहमान सर कर रहे हैं कि हम लोग न्यायालय तक भी जाएंगे और हो सके तो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि ये जो कोड के चक्कर में हमारे बच्चे ना प्रभावित हो। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।